कल हम लोग अरेनियस इक्वेशन को लेकर बात कर रहे थे। कल मैंने आपको अरेनियस का समीकरण दिया था, k इज इक्वल टू ए ई रेस्ट टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। और मैंने कल आपको इसकी पूरी डिटेल दे दी थी कि जो k होता है वह k जो है वेग स्थिरांक है, जो a है वह अरेनियस गुणक है या आवृत्ति गुणक आप कह सकते हैं उसको, या फिर पूर्व चर घातांकी गुणक कहा जा सकता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आप उसको बोल सकते हो, राइट। अब सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो ये a है वह a की जो इकाई है वह k की इकाई पर निर्भर करेगी। a की जो इकाई है वह k की इकाई के ऊपर निर्भर करेगी। जो k की इकाई होगी, जो k की इकाई होती है, जो k की इकाई होगी वही a की इकाई मानी जाती है, राइट। इसका मतलब ये कि जैसे प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अगर कोई अभिक्रिया है, राइट, तो उसके अंदर जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके अंदर जो k की इकाई होती है, वेग स्थिरांक जो k की इकाई होती है वो पर प्रति टाइम होती है, वो पर मिनट भी हो सकती है, पर आवर भी हो सकती है, वो पर सेकंड भी हो सकती है, राइट। तो जो k की इकाई होगी, राइट, वही a की इकाई मानी जाएगी, राइट। अब ये जो अरेनियस समीकरण है, यह अरेनियस समीकरण हमारे को के रेट कांस्टेंट जो होता है, वेग स्थिरांक होता है, उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और टेम्परेचर के साथ लिंक करता है, राइट। एक बात को नोट कर लीजिएगा, सारे बच्चे एक बात को नोट करेंगे कि जितनी अधिक सक्रियण ऊर्जा का मान होगा, जितना अधिक सक्रियण ऊर्जा का, जितना अधिक सक्रियण ऊर्जा का मान होगा उतना कम वेग स्थिरांक k का मान होगा, उतना कम वेग स्थिरांक k का मान होगा, उतना कम वेग स्थिरांक k का मान होगा, राइट। बिल्कुल सही बात है। जितनी ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रियण ऊर्जा मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मान जितना अधिक होगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मान जितना अधिक होगा, जो k का मान है वह k का मान उतना कम होता है, राइट। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, इसी का मैं लॉगरिथम ले रहा हूं। इट मींस मैं बोलूंगा नेचुरल लॉग k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर टी, और हम ये भी कह सकते हैं 2.303, ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2.303 लॉग के इट इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। और हम ये बोलेंगे कि लॉग के इट इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर टी। लॉग के इट इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में, जो सीधी रेखा का समीकरण है। अगर सीधी रेखा के समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन करोगे तो आप ये पाएंगे कि जो log k है, y एक्सिस के ऊपर log k को रखेंगे और x एक्सिस के ऊपर आप 1/t को रखेंगे। 1/t, t मतलब तापमान। तो यहां पर जो ग्राफ मिलेगा हमारे को, वह ग्राफ इस तरह का होगा, log k वर्सेस 1/t के मध्य अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये इस तरीके से हमारे को मिलेगा, राइट। इंटरसेप्ट जो है ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा, c हमारा log a होगा, राइट। log a
और जो m का मान होगा, जो ढाल है, स्लोप है, m इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर, राइट। m बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, राइट, ये ढाल हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से हमारे को ग्राफ मिलेगा और ये बहुत लॉजिकल सी बात भी है। अगर आप इसको देखोगे, ये आप बोलेंगे कि सर ये ऋणात्मक क्यों मिल रहा है हमारे को, जो ढाल है वो नेगेटिव में क्यों मिल रहा है? वो ढाल इसलिए आपको नेगेटिव में मिल रहा है क्योंकि आप यहां पर 1/t को बढ़ा रहे हैं, 1/t को आप बढ़ा रहे हैं। तो 1/t को आप बढ़ा रहे हैं, राइट, इसका मतलब ये हुआ कि आप तापमान को कम कर रहे हैं। 1/t का बढ़ना हो रहा है, इस एक्सिस के ऊपर 1/t आप बढ़ा रहे हैं, 1/t का बढ़ना है, इसका मतलब तापमान आप कम कर रहे हैं। तो जिस समय आप तापमान को कम करेंगे, राइट, तो जो k का मान है, ऑब्वियस सी बात है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वह रेट ऑफ रिएक्शन तापमान पर निर्भर करता है। तापमान के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट k की वैल्यू बढ़ती है, तापमान के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट k की वैल्यू बढ़ती है। तो यहां पर भी जिस समय आप तापमान को, पर यहां पर तापमान को घटा रहे हैं, आप 1/t को बढ़ा रहे हो, आप इस एक्सिस के ऊपर 1/t बढ़ रहा है, इट मींस के तापमान कम हो रहा है। तो तापमान कम हो रहा है, इसका मतलब जो k का मान है वो k का मान भी कम होगा, और जब k का मान कम होगा तो log k की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी, इसीलिए ये आपको ऋणात्मक ढाल मिलता है, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूं इसी एक्सप्रेशन का अलग अलग तापमान के ऊपर, यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अलग अलग तापमान के ऊपर, राइट, जो किस तरीके से एक्सप्रेशन निकलेगा। अगर हम दो ताप लेते हैं, एक ताप लिया टेम्परेचर T1 और दूसरा ताप हमने टेम्परेचर T2 लिया, तो जो अलग अलग ताप आप लेते हैं, उस अलग अलग ताप के ऊपर जो अरेनियस इक्वेशन है, उस अरेनियस इक्वेशन के अंदर किस तरह का परिवर्तन आता है, वो मैं अब आपको बता रहा हूं। देखिएगा, ये ग्राफ आप लोगों ने बना लिया होगा, राइट। नाउ k इज इक्वल टू a e रेस्ट टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। अब ये हमारे पास समीकरण है। मान लो कि टेम्परेचर मेरा T1 है, तो जिस समय टेम्परेचर T1 होगा तो इक्वेशन बनेगी K1 इज इक्वल टू a e रेस्ट टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर T1। K1 इट इज इक्वल टू a e रेस्ट टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर T1, राइट। ये टेम्परेचर T1 के ऊपर रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू है, टेम्परेचर T1 के ऊपर रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू है, राइट। अब आप बोलेंगे कि जो सर आवृत्ति गुणक है, आवृत्ति गुणक मतलब जो A है, राइट, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, राइट। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और जो A है, उसके मान में आप टेम्परेचर के साथ परिवर्तन नहीं करवाएंगे। टेम्परेचर के साथ, तापमान के साथ में आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वह A के अंदर परिवर्तन नहीं करवाएंगे, राइट। अब आपने टेम्परेचर को चेंज किया, अब आपने टेम्परेचर को चेंज किया, तो जिस समय आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो जो वेग स्थिरांक है, वह वेग स्थिरांक के मान में परिवर्तन आएगा। इट मींस हम बोलेंगे K2 इज इक्वल टू a e रेस्ट टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर T2, राइट। समझिएगा मेरी बात को समझेंगे कि टेम्परेचर T1 के ऊपर वेग स्थिरांक का मान K1 है और टेम्परेचर T2 के ऊपर वेग स्थिरांक का मान K2 है, राइट। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि A अपने आप में कांस्टेंट है, उसमें आप परिवर्तन नहीं करवाएंगे, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के अंदर एज सच कोई परिवर्तन नहीं माना जाता है, राइट। टेम्परेचर का डिफरेंस, अगर टेम्परेचर का अंतर कम होता है, तो अगर टेम्परेचर का अंतर कम है तो उसके अंदर आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में कोई परिवर्तन नहीं करवाते। तो अब यहां पर ये हो जाएगा, ये आपने यहां अनुपात लिया, A से A कैंसल आउट हो जाएगा, अर्थात ये हमारे को मिलेगा K2 अपॉन K1, इट इज इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर ई ए अपॉन आर T1 माइनस ई ए अपॉन आर T2, राइट। K2 अपॉन K1 इट इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर T1 माइनस ई ए अपॉन आर T2, और आप ये भी कह सकते हैं कि K2 अपॉन K1 इट इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर ई ए अपॉन आर को आपने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन T1
माइनस 1 अपॉन T2, राइट। टेक लॉगरिथम, इट मींस ये हो जाएगा नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1, इट इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, राइट। अब ये नेचुरल लॉग को अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ K2 अपॉन K1, इट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, राइट। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन चुका है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपका बन चुका है, राइट। ये जो एक्सप्रेशन है आपके सामने, यह एक्सप्रेशन अलग अलग ताप के ऊपर, राइट, जो वेग स्थिरांक है वह वेग स्थिरांक का मान आप निकाल सकते हैं, राइट। तापमान के परिवर्तन से जो वेग स्थिरांक के मान में परिवर्तन आता है, राइट, वो ये बताता है लॉग ऑफ K2 अपॉन K1, इट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, राइट। अब किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट, इसके हम कुछ केसेस लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक अभिक्रिया है, राइट। ये देखिएगा, एक छोटा सा केस में ले रहा हूं आपके सामने। मान लो कि हमारे पास एक अभिक्रिया है X गिविंग Y, और इस अभिक्रिया के लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वह एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मान आपको दे रखा है, इट इज 70 किलो कैलोरी पर मोल। जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मान आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू 70 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। अब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का जो T12 का मान है वह T12 का मान आपको दे रखा है, इट इज 15 मिनट, राइट। ये जो अभिक्रिया है, डाटा जो है वो सोच समझकर नहीं दे रहा हूं मैं, सोच समझकर से मतलब ये है कि कोई प्री प्लान्ड नहीं है, राइट। खास कंसेप्ट हमारे को समझ में आना चाहिए, राइट। अब ये जो अभिक्रिया है यह अपने आप में एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है मान लीजिए, और ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, राइट, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस अभिक्रिया का T12 का मान है 15 मिनट। अब आपने टेम्परेचर को बढ़ाकर कर दिया, लेट इट बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस समय आपने तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो जो T12 का मान है वह T12 का मान हो चुका है, इट इज इक्वल टू 5 मिनट्स। T12 का मान हो चुका है 5 मिनट, राइट। या एक काम करिए आप, ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को 70 हटा दो, यहां पर ये X कर लीजिए, X किलो कैलोरी पर मोल। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर T12 का मान आपको दे रखा है 15 मिनट, राइट। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यही अभिक्रिया के लिए, इसी अभिक्रिया का जब आपने तापमान बढ़ा दिया, तो जिस समय आपने तापमान को बढ़ा दिया, राइट, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर T12 का मान है 5 मिनट, राइट। आप बोलेंगे सर हाफ लाइफ पीरियड कम हो चुकी है क्या, राइट। हाफ लाइफ पीरियड वाकई कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि तापमान के बढ़ाने से, राइट, वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है, और जब वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का जो वेग है वह अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, और जब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो T12 है वो कम हो जाएगा तापमान के बढ़ाने से। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि तापमान के बढ़ाने से जो T12 है, जो अर्धायु का मान है, वह अर्धायु का मान कम हो जाता है, राइट। अब ये X का मान आपको ज्ञात करना है, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, सारे बच्चे देखिएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर T12 का मान है 15 मिनट। इट मींस मैं बोलूंगा, अच्छा ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये मैं पहले ही कह चुका हूं आपको। इट मींस मैं बोलूंगा T12 इट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, राइट। इसको एक काम कर देते हैं, K1 के देते हैं,
इट मींस मैं बोलूंगा K1 इट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ का मान आपको दे रखा था, एक काम करें डायरेक्टली यहां पुट कर देते हैं अपन। टी हाफ का मान है 15, ये 15 अपन ने पुट कर दिया। ये K1 का मान आ जाएगा पर मिनट के अंदर। उसी तरीके से यहां से हम K2 निकालेंगे। K2 इट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 5 राइट पर मिनट, ये हमने लिख दिया। K2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 5 पर मिनट। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा लॉग ऑफ K2। K2 का मान ये आपके सामने लिखा हुआ है 0.693 अपॉन 5, और यहां पर है 0.693 अपॉन 15, ये 15 ऊपर चला गया राइट। अपॉन 15 था, 15 ऊपर चला जाएगा राइट। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 0.693 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी थी हमारे को राइट, किलो कैलोरी की यूनिट में। किलो कैलोरी की यूनिट के अंदर हमारे को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रिडिक्ट करनी है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, EA अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू इट इज 2। सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि जो आर की वैल्यू है वो होती है 2 कैलोरी में, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो यहां पर आर की वैल्यू 2 लिख दी हमने, एंड इट इज T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 इट मींस T2 40। कभी भी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को केल्विन में ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैंने एक बात बताई थी कल आपको, एक बात मैंने बहुत क्लियरली ये बात मेंशन करी थी कि जो तापमान का जो डिफरेंस है, तापमान का जो अंतर है, वो केल्विन में हो या डिग्री सेंटीग्रेड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तापमान था 20 डिग्री, अब तापमान हो गया 40 डिग्री, तो अगर डिफरेंस आप निकालोगे तो वो 20 डिग्री का डिफरेंस है, तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख दो 20, बट नीचे आपको केल्विन में लेना पड़ेगा। केल्विन में 20 डिग्री मतलब 293 इंटू 313, 293 मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और 313 मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो वैल्यू मिलेगी हमारे को वो कैलोरी के अंदर मिलेगी। जो भी वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी दैट विल बी इन द कैलोरी राइट। बट आपसे किलो कैलोरी में पूछा जा रहा है, तो किलो कैलोरी तक जाने के लिए आप इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे राइट। अल्टीमेटली यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर राइट। जरा उतार लीजिएगा राइट। अगला प्रश्न नोट करेंगे सारे बच्चे। ताप में 293 केल्विन से, ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक, 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर, 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान किलोजूल पर मोल की इकाई में ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ब्रैकेट में आप लिखेंगे यह मानते हुए कि सक्रियण ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन नहीं होता। राइट। जल्दी से मुझे कैलकुलेट कर कोई बताए। हां, मैं समझा रहा हूं बच्चों, आपको देखिएगा। 293 केल्विन से आपने जब ताप 313 केल्विन किया राइट, तो अभिक्रिया के वेग में 4 गुना की वृद्धि पाई गई राइट। आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किलोजूल पर मोल की इकाई में ज्ञात करना था। हाँ जी,
12 नहीं बेटा, बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। राइट, 12.71 अपने आप में बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है। राइट, देखिएगा अभी अपन चेक करते हैं इसको कितना आएगी। राइट, 52.68 52.68 ये सही लग रहा है। राइट, ये सही है। 52 के आसपास आना चाहिए था आंसर, 52 के आसपास आपका आना चाहिए था। राइट, अब एक्सप्रेशन क्या सेट करेंगे, सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R एंड इट इज T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये हमारी अभिक्रिया है। अब यहां पर log ऑफ K2 अपॉन K1, तो log ऑफ K2 अपॉन K1, क्योंकि उसने ये बोला हुआ है कि 4 गुना वृद्धि हो रही है, इट मींस यहां पर मैं 4 रख दूंगा। log 4 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मान आपको ज्ञात करना था, इट मींस EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, क्योंकि जो पहले था, पहले जो मैंने R की वैल्यू ली थी वो क्योंकि कैलोरी में आपको निकालना था, R की वैल्यू कैलोरी में आप कहते हैं R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। राइट, और अगर जूल में निकालना होता R होता 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। राइट, तो यहां पर हमने 8.314 ले लिया। T2 माइनस T1 20 का डिफरेंस है अपॉन 293 इंटू 313, 293 इंटू 313। ठीक, बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलेगी। राइट, और जो एनर्जी log 4 की वैल्यू मैं बता देता हूं आपको 0.6 होती है, इट मींस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू, यहां पर तो आ जाएगा 0.6। राइट, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313 अपॉन 20, और ये आपको मिलेगा जूल के अंदर, ये आपको प्राप्त होगा जूल पर मोल के अंदर। राइट, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा किलो जूल पर मोल के अंदर, ये आपको प्राप्त होगा किलो जूल पर मोल के अंदर। राइट, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे सारे बच्चे। 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, 298 केल्विन ताप पर किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 10% पूर्ण होने में, 10% पूर्ण होने में लगा समय, 10% पूर्ण होने में लगा समय 308 केल्विन पर, 308 केल्विन पर, 308 केल्विन पर 25% पूर्ण होने के, 25% पूर्ण होने में 25% पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है, में लगे समय के बराबर है पूर्ण विराम। यदि अरेनियस गुणक का मान, यदि अरेनियस गुणक का मान 4 गुणित 10 की घात में 10 प्रति सेकंड, 10 की घात में 10 प्रति सेकंड है, तो 318 केल्विन पर, तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक k का मान तथा वेग स्थिरांक k का मान तथा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तथा सक्रियण ऊर्जा EA,
सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए, सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। राइट, जरा देखिएगा बच्चों।